कोई अगर धोखे से भी भगवान का नाम ले लेता है तो गोस्वामी जी कहते हम उसको अपने चमड़े का जूता बना के पहनाए तो धन्य हो जाएं। और अगर कोई भाव से भगवान का नाम ले ले तो कितनी बड़ी कृपा है। निवेदन आप सबसे मेरा वही है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, जितना अधिक हो सके, क्योंकि अंत में कुछ और काम में आने वाला नहीं है। भगवान का नाम ही साचा है, बाकी सब झूठा है। कोशिश करना कि इस जिह्वा से निरंतर भगवान का नाम निकलता रहे, क्योंकि अंत में एक ही शब्द बोला जाना है, राम नाम सत्य है। बहुत बड़े बड़े आदमों के मरे में गए हुई हो, आज तक सुनी कहूं कि 6 बंगला सत्य हैं, 10 4 व्हीलर ले लें वे सत्य हैं, 500 एकड़ जमीन कर ली वह सत्य है। क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा, अंत में कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। तो निवेदन बस यही है कि जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम लेना। दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं, दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं, उनमें से आपको फैसला करना है कि आप कौन से नंबर के हो। बता हम रहे हैं, फैसला आप करना कि तुम्हारा नंबर कौन सा लगता है। पहले नंबर के वो लोग हैं जिनकी यहां तो बहुत कीमत है पर वहां उनकी कोई कीमत नहीं है। कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनकी यहां बहुत कीमत है पर वहां बिल्कुल कीमत नहीं है। दूसरे वो लोग हैं जिनकी यहां कोई कीमत नहीं है पर वहां बहुत कीमत है। तीसरे वो लोग हैं ना जिनकी यहां कीमत है और ना वहां कीमत है। और चौथे वो हैं जिनकी यहां भी कीमत है और वहां भी कीमत है। अब उनमें फैसला आप करना कि आप कौन से नंबर के हो। सबसे पहले हमने क्या बोला? जिनकी यहां कीमत है पर वहां कीमत नहीं है, वो है धनाढ्य, पैसे वाले। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं है, पर अकेला धन होना, देखो ऐसे समझ लो, अगर आपके पास पैसा है तो आप भाग्यशाली हो। अगर आपके पास पैसा है तो आप भाग्यशाली हो, पर पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है। पैसा बहुत कुछ है पर पैसा सब कुछ नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप भाग्यशाली हो, अगर पैसा के संगे स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो। तुम्हारे ये रायसेन जिले में ऐसे ऐसे गद्दा हरे परे होंगे पैसा वाले, क्यों खुद पता नहीं हो कि हमारे लगा पैसा कितना है, पर डॉक्टर ने कह दी मर जाओ को तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गो। तो करोड़ों की जायदाद धरे हैं और मूंग की दाल को पानी पी रहा है निचो निचो। अब क्या करो हो पैसा को? बोलो क्या काम को है तुम्हारे? ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा हो वो ढाबा पे गाड़ी लगा के 18 तंदूरी खा रहा हो और मालक पैसा चुका रहा हो। अच्छा, मालक को नंबर आओ तो ड्राइवर ने गाड़ी में से मूंग की दाल को पानी पिया रहा है चम्मच से, तो सुखी को है ड्राइवर के मालिक। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो। पैसे के साथ अगर स्वस्थ है तो तुम सौभाग्यशाली हो, और पैसा और स्वस्थ के संगे अगर जीवन में सत्संग है तो तुम महाभाग्यशाली हो। फिर तुमसे बड़ा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। तो 4 प्रकार के लोगों की मैंने चर्चा की। पहले वो जिनकी यहां बहुत इज्जत है क्योंकि उनके पास पैसा है, पर उस पैसे से उन्होंने कभी धर्म नहीं किया, तो उनको यहां तो सम्मान मिलेगा, पर जिस दिन वो वहां जाएंगे तो वहां सम्मान नहीं मिलेगा परमात्मा के दरवाजे। अरे भगवान कहेगा मैंने तुझे मन दिया, तूने मुझ में नहीं लगाया, कोई बात नहीं। मैंने तुझे सुंदर तन दिया, तू किसी तीर्थ में नहीं गया, कोई बात नहीं।
पर मैंने तुझे धन दिया था, कम से कम वो धन ही किसी अच्छे काम में लगा देता। तो वो धन भी उसने अच्छे काम में नहीं लगाया। तो यहां तो कीमत है क्योंकि पैसा है, पर वहां उसकी कोई कीमत नहीं होगी। दूसरा शब्द मैंने बोला, जिनकी यहां कोई कीमत नहीं है पर वहां बहुत कीमत है, वो है ये हमारे साधु और संत। इनकी हम लोग यहां कीमत नहीं करते, हम इनका सम्मान यहां नहीं करते, पर इनका सम्मान यहां हो चाहे ना हो, पर जिस दिन ये परमात्मा के दरवाजे पहुंचेंगे तो भगवान खड़े होकर के सम्मान में इनके हो जाएंगे। इनका सम्मान वहां सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इन्होंने झूठी दुनिया को त्याग कर सच्चे परमात्मा को स्वीकार किया, और हमने झूठी दुनिया के पीछे सच्चे परमात्मा को ही छोड़ दिया, हमने ईश्वर को ही छोड़ दिया। तीसरे वो लोग हैं जिनका ना यहां सम्मान है ना वहां सम्मान है, वो है चोर, चुगला, चमचा, चाटुकार, चतुर, चालाक। बोलो इनका यहां सम्मान है? कोई चमचों का सम्मान करता है? कोई चुगलखोर का सम्मान करता है? कोई चालाक व्यक्ति का सम्मान करता है? तो ना उसका यहां सम्मान होगा और ना उस परमात्मा के दरवाजे पे सम्मान होगा। और चौथे वो हैं जिनका यहां भी सम्मान है और परमात्मा के दरवाजे भी सम्मान है, वो हैं भगवान के भक्त, धार्मिक आयोजन करने वाले, सामाजिक आयोजन करने वाले, परोपकार करने वाले, दान देने वाले। उनका यहां भी लोग सम्मान करते हैं, और जिस दिन वो ईश्वर के घर जाते हैं तो वहां भी उनका सम्मान होता है। हम 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भगवान की मंगलमयी चर्चा का आनंद प्राप्त करेंगे। ये साहू मुकद्दम परिवार का भाग्य है। भाग्योदयेन बहु समर्जितेनो, अनंतानंत जन्मों के जब पुण्यों का उदय होता है तब कहीं जीव इस मार्ग पर पांव रखता है। वो स्वामी जी कह रहे हैं, अति हरि कृपा जाय पर होई, अपाम धरे यह मार्ग सोई। सबके बस की बात नहीं है कि यहां तक वो आ जाए, सब यहां तक नहीं आ सकते। वो तो जिनको ठाकुर जी बुला लेते हैं वो यहां तक आ जाता है। तो 7 दिन तक श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम ठाकुर जी से जुड़ने का प्रयास करेंगे। इसमें 4 शब्द हैं, भा, गा, बा और ता। अगर इन चारों शब्दों को अलग अलग देखोगे तो भाषन्ते त्रियलोकेषु गायन्ति नारदो शिवा, वर्तन्ते सर्वतीर्थेषु तरन्ति सर्वमानवा। जिसकी भाषा तीनों लोकों में है वो भागवत है, जिसको भगवान शिव, शनकादिक नारद निरंतर गाते हैं वो भागवत है। जहां सारे तीर्थ बिन बुलाए चले आए वो भागवत है, और जिसके सुनने मात्र से तरण तारण हो जाए वो भागवत है। सरल भाषा में करें तो भा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग्य और ता से त्याग। जहां ये चारों चीजें इकट्ठी हो जाएं उसी का नाम भागवत है। और अगर और सरल भाषा में कर ली जाए तो फिर ये भाग्य की कथा है। जिसके भाग्य में होती है, थोड़ी सी आवाज जल्दी आवे, ऐसा कर दो, जल्दी आवे। जिसके भाग्य में होती है वो भग के आता है, और जिसके भाग्य में नहीं होती वो यहीं से भग जाता है। इसका नाम भागवत है। जिसके भाग्य में होगी वो भागवत है। और अगर आध्यात्मिक भाव इस कथा का देखा जाए तो सीधा सीधा अर्थ है कि भाग मत, इसका नाम है भागवत। भाग मत, बहुत भग लिए हम लोग, कहां तक भगोगे? वो एक गाना है, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। कहां तक भगोगे प्यारे? इसलिए भगो मत। अब तो जहां हो वहां रुक जाओ, और वहीं रुक के भगवत चिंतन में लग जाओ, भगवान के नाम में लग जाओ। देखो, खतरा बीच का है। जन्म हमारा बिगड़ चुका है, बुढ़ापा मौत हमारी बिगड़ेगी,
जन्म हमारा बिगड़ चुका है। ईमानदारी बताना, तुमने तो भजन किया नहीं, पर जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ तुमने पूरे परिवार का भजन बंद करवा दिया। तुम जिस दिन घर में जन्म लिए और पूरे कुटुंब खानदान को सूतक लग गओ, दिन लग गओ कि नहीं? माने तुमने तो भजन किया नहीं और तुमने पूरे घर का भजन बंद करवा दिया। यहां तक कि घर के भगवान भी दूसरे के घर चले गए। आजकल तो सिस्टम बदल गया है, लोगों ने अपने हिसाब से प्रश्न बना लिए और अपने हिसाब के उत्तर बना लिए। अब कोई ये सूतक पातक नहीं मानते घर के लोग। घर में सूतक लगा और लोगों ने चतुराई चालू कर दी, बोले अब आजकल हमारे घर में तो सूतक है, अब हम तो पूजा नहीं करते पर हमारी बेटी पूजा करती है। बेटी को सूतक नहीं लगेगा? तुम्हारे घर की रोटी नहीं खा रही क्या वो? तुम्हारे घर का पानी नहीं पी रही क्या वो? तुम्हारे घर में नहीं रह रही क्या वो? बेटी को भी बराबरी में सूतक होता है। जितना उस परिवार को सूतक लगा है उतना ही तुम्हारी बेटी को भी सूतक है। तो जिस दिन हमारा जन्म हुआ घर के भगवान तक चले गए और जो दिन मारो हो वो दिन पूरे खानदान को सूतक लगा के जय हो। 13 दिन तक पूरे खानदान के मंदिर ने जय के जय। तो जन्म बिगड़ा है, मृत्यु भी बिगड़ी है। अब बात बीच की सामान्य है। अंत और शुरुआत दोनों खतरे से गुजरेंगे। अब तुम्हें बीच की बात सामान्य है, और अगर बीच की समझ गई या बीच की जिंदगी समझ गई तो समझ लेना सब समझ गया, क्योंकि खतरा बीच में है। खतरा बीच में है। एक बात को बड़े संकेत में समझ लेना। बचपन में लंगोटी गंदी की मां ने धो दी, धोई के नहीं धोई? धोई के नहीं धोई? बुढ़ापे में अगर कपड़े गंदे करोगे तो बेटा बहू पत्नी कोई ना कोई धो देगा। अब बड़े संकेत में बात को समझना, कहना भी है और व्यासपीठ की मर्यादा भी है। बचपन की लंगोटी अगर गंदी होगी तो मां धो देगी, बुढ़ापे की लंगोटी गंदी होगी तो बेटा बहू या पत्नी धो देगी। अगर बीच में अगर स्तन को गंदा कर दिया तो फिर कौन धोएगा? वो गंगा भी नहीं धो पाएगी। जो समझ गए हो तो समझ गए हो, ना समझे हो तो कोई बात नहीं। बात बीच की है कि बीच को संभालना है। क्योंकि जब भी कोई खतरा होता है तो बीच में होता है। लूटपाट भी होगी तो बीच में। बोले हम लोग जा रहे थे, शाही खेड़ा इस तरफ रह गया, सिलवानी उस तरफ, और बीच में कुछ लोगों ने लूट लिया गाड़ी खड़ी करके। शहर में लूट नहीं होती, लूट कहां होती है? बीच में। इसी तरह शरीर का जो बीच है उसको संभालना है। सीधी सीधी बात है, बीच में गैप ना रह जाए, बीच में दरार ना रह जाए। अगर पूरा मकान बना हो और मकान के दीवार में कोई दरार रह जाए तो सांप गोहेरे बिच्छू आके उतर ही रुका था। इसलिए बीच की दरार भरना प्यारे, ये जवानी का समय बहुत कीमती है, इसमें भर कोई दरार न जाए। बहुत चिंतनीय विषय है। तो निवेदन बस ये कर रहा हूं कि भाग मत, भगो मत। अब तो जहां हो वहां बैठ के सीताराम 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 कहिए, अजाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। अब तो प्रभु जैसे रखना चाहें वैसे रहो। तो इसमें 4 शब्द हैं, भा गा वा और ता। इन चारों को मिला दो तो भागवत बन जाती है। अब 4 शब्दों से कथा को पकड़ना, और इन 7 दिन में मैं 7 स्तंभ बनाऊंगा जिनको पकड़ के इस बार की कथा को पूरा करूंगा। क्योंकि ये संत और विद्वान सब राजे हैं। अगर ये पृथ्वी कहीं रुकी है तो 7 इसके स्तंभ हैं। पृथ्वी को रोकने के कितने स्तंभ हैं? 7। और इस बार की कथा का मूल यही रहेगा कि वो 7 स्तंभ कौन से हैं जिन पर यह धरती रुकी है। पर 4 बातों को पकड़ के चलना आज की कथा में। सामाजिक जीवन में पारदर्शिता रखना,
नकली जीना छोड़ दो। पहली बात, नकली जीना छोड़ दो। हम लोग बहुत नकली जिंदगी जी रहे हैं, बहुत नकली। ईमानदारी अपने अपने हृदय पे हाथ रख के बता दो, तुम जितना अच्छा समाज को दिखने की कोशिश कर रहे हो, क्या उतने अच्छे हो? बिल्कुल अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धर के बता दे। तुम जितने भले आदमी बने फिर रहे, जितने सामाजिक बने फिर रहे, जितने धार्मिक बने फिर रहे, जितने परोपकारी बने फिर रहे, जितने भगत जी बने फिर रहे, हम जैसे बहुत बड़े संत बने फिर रहे, जितने अच्छे हम बाहर से सजे हैं उतने भीतर से नहीं। आज जितना अच्छा हम दिखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें से अगर 1% भी हम भीतर से अच्छे हो जाएं तो हमारा और आपका बेड़ा पार हो जाए। इसलिए नकली जीना तखत पर धर दे, नकली जीना छोड़ दो, जैसे हो वैसे रहो। भगवान को नकली लोग पसंद नहीं है। भगवान ने सबसे पहली बात क्या कही है? क्या कहा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोह कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान कहते मुझे खाली कपट पसंद नहीं है। और आज को आदमी दद्दा, वो एक गाना है ना, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। हम और आप खुद भूल गए हैं कि हमारा वास्तविक चेहरा का है। दुकान में चेहरा अलग, मकान में चेहरा अलग। पैसा लेवे बारो आ जाए चेहरा अलग, पैसा देवे बारो आ जाए चेहरा अलग, मंदिर में चेहरा अलग, मंदिर के बाहर चेहरा अलग। अब अपना ही भूल गए कि अपना असली चेहरा है का। प्याज की गठिया जैसी गत हो गई। प्याज की गठिया उठाओ, उसको छीलो, सो छिलका 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 छिलका, पूरी प्याज ही खत्म हो गई, छिलका ही नहीं करत रहे। प्याज को पता ही नहीं है कि कहां आती। ऐसा ही आज को आदमी है, चेहरा 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 चेहरा। कितने चेहरे हो गए हमारे। एक हमारे परिचित हैं, दुकान में बड़े व्यवहार कुशल दिखत, सबसे हंस के बात करत। एक बार घरे मिले, बड़ो मुंह बनाए बैठे। हमने कहा, मन में सोची, हमने कहा यार तुम दुकान पे इतने खुश मिजाज रहे थे और घरे मुंह बना के आज काहे? बोले गुरुजी तुम नहीं समझ रहे, हम ऐसे दो चेहरा बनाए हैं। जोन भी दिन हम घरे हंस के आऊ थे, घर बारी तुरंत जेब में हाथ डाला था कि पैसा निकाल लिया, आज भारी खुश है। इस तरह मुंह बना के आऊ थे कि डरावे, है ना। नकली जीना छोड़ दो साहब। भगवान को नकली लोग पसंद नहीं है। और तुम वास्तव में क्या हो ये सिर्फ तुम जानते हो और कोई नहीं जान सकता। भगवान ने बड़ी कृपा करी कि जो 3 काम बहुत अच्छे करे ना। कहा हो तो पहला काम, अन्न में घुन लगा दो। अगर गेहूं घुनत न हो तो गरीब आदमी भूखों मर जाता। ये पैसा वाले बैठे जी आगे आगे, ये 3 फुट कुआ, 30 हाथ गहरे कुआ में पिसी गड़ाते थे, 7 पैरी को धर देते गड़ा के। गरीब आदमी भूखों मर जाता। ये तो ऐसे नहीं गड़ाए पिसी के, पता है कि मैं तिलूला पर जा 2-3 साल में, ये चक्कर में बेच दे दद्दा है, मर जातो गरीब आदमी भूखों के चक्कर में। 7 पैरी को तो ठीक है, 70 पैरी को धरते गड़ा के पिसी। तो भगवान ने पिसी में तिलूला पार दे के अब गड़ाओ, गड़ाई रहे सो फोकला मिले 2-3 साल में साहब तिलूला खा जाए। दूसरा काम ईश्वर ने यह बहुत अच्छा किया है कि मरवे के बाद मुर्दा में बांस भर दई। अगर मरवे के बाद मुर्दा बसा दो ने तो आज हर घर में 10-12 बब्बा धरे होते सूखे और 10-12 डुकरेंगे। आदमी सुको सुको के, आज के जो बच्चा जैसे शोकेस में टेडी बियर रखत, ऐसे बब्बा बूढ़ी धरे होते हर घर में। ये 6 नंबर की डुक्को, ये 8 नंबर के बब्बा। वो तो ये चक्कर में आदमी बार देते के भाई बसे है सड़ जाए। और चौथा काम उसने, तीसरा काम उसने अच्छा किया कि कोई किसी के मन की नहीं जानता। अगर जो पता पड़ जाए तुम्हें कि बगल वालों का सोच रहा हो, पीछे वालों से पूछो मैं क्या सोच रहा है। खुद रेलिंग के उतर पे बैठ गए, गद्दा बिछा लो, हमारे पीछे बैठा था। खुद VIP बन के बैठ गए।
हम उन्हें पीछे बैठा रहे और तुम क्या उसको अरे भैया एक नंबर की व्यवस्था कर दिक्कत नहीं और भीतर जाइए चल रही बात है ना। अच्छा किया ईश्वर ने कि कोई किसी के मन की नहीं जानता है। तो पहला काम जीवन में ये करना कि नकली जीना छोड़ दो, तुम जैसे भीतर हो वैसे बाहर रहो। आज को आदमी बहुत अलग जिंदगी जी रहा है। तुम तो कैसे चालू करो, बात सही बताइयो माता जी हरो। अगर दूध में माछी गिर जाए तो आदमी दूध तुलसाने में श्राद्धित के नहीं बोले काय, बोली माछी गिर गई अब खावे के काम को नहीं जाओ। और कहूं घी में माछी गिर जाए, साई खेड़ा में कोई 2 किलो घी फेंको आज तक कि माछी गिर गई, तीसरे जो डब्बा फेंक भी आए बाहर। जय सोचा है आदमी की, दूध में माछी गिरत है सो दूध फेंक दे, और घी में माछी गिरत सो कई बार धो कैसे गिर गई से निकाल कुछ नहीं। तो जो दूध में गिरी थी बाका जानबूझ के आत्महत्या करवे आई थी भाई, घी में तो धो कैसे गिरी। तो दूध में क्या क्या कूदी हुई है कि अब मैं जीना नहीं चाहती, सुसाइड कर रही है। हर काम 2 हथों होने लगो रे भैया कलयुग में। इतने तक की अगरबत्ती तक 2 प्रकार की आने लगी, एक भगवान को बुलावे की, एक मच्छर को भगावे की। बुलवा रही 2 प्रकार की अगरबत्ती आदमी के, तो मच्छर की अगरबत्ती तो। पर नकलीपन इतना है कि जिस अगरबत्ती से भगवान को बुलाना है उसमें भगवान आ नहीं रहे, और जोन से मच्छर को भगाने हैं उसे मच्छर भग नहीं रहा। कबों कबों तो कोयल पे बैठ के मच्छर सलाह करत हैं कि आज कौन को काट भी। जो अगरबत्ती भगाने के लिए बुलाई गई थी उसी पे बैठ के सलाह होती है। इतना दोहरा जीवन क्यों है व्यक्ति का। अपने घर में कुछ गड़बड़ हो जाए, आदमी का कहते अब भगवान के आगे कौन की चलत है, बगल बारे के हो जाए कुछ गड़बड़ तो अब कहीं उनके पाप के घड़ा फूट रहे। तो तुम जब मरद फिर रहे थे, जब तुम्हारे पुण्य के फूट रहे थे, अगर खुद का लड़का अच्छे नंबर से पास होता है, गुरुजी रात भर नहीं सो, अकुम बगल बारे को 1 नंबर ज्यादा लेके आ गओ और पैसा देकर करवाओ, जब स्कूल जाते ही कब है तो जा सोच आदमी की बन गई। अगर अच्छो दमाद मिल जाए, ये बूढ़ी बूढ़ी बैठी है, ये दुकान है, ये कम नहीं है क्या। तो नीरज भैया तुम विदैया गए हो, हमारी कथा करवावो, माने हाथ से कुलरिया गोड़े पे पटकवो। कहते अपने हाथ से कुलरिया दे लाई, वो तुमने कर लो तो हो। ये बूढ़ी बूढ़ी तो करेंगे। अगर अच्छो दमाद मिल जाए, अलग से जात गांव में सुनावे जी हमने कौन पुण्य करे थे, ऐसो दमाद मिलो है मोड़ी जहां कहते उते बैठा थे, जब कहते जब लुआ के आओ थे, पेट को पानी नहीं डुलन दे रहा हो। एक दिन रोज एक दिन मोड़ी ने रोटी नहीं खाई, सो नहीं अलग होगा। हमारे तो पुण्य आड़े आ रहा है। अच्छी बात है, भगवान ऐसा ही दमाद सबको मिले। पर अगर लड़का बहू को लुआ के सिलवानी चलोगा तो भाई दुकरिया गांव में केवे जाते, क्योंकि माए के से कछु करवा दो मोरे लड़का पे। कपटन पापन जो कपटिया भरो तुम में तो यार, तुम्हारी मोड़ी को दमाद घुमाए सो तुम्हारी मोड़ी को भाग, और लड़का बहू को लुआ जाए तो के घर के पूरे दुनिया पन्ना खाए। काला जादू कर दो तुम्हारे लड़का पे। नहीं मन धरो है कर गया, पूज नहीं बारी गया। बताओ, जो भाव तुम्हारा बेटी में है वो भाव बहू में क्यों नहीं आया। और जिस दिन जो भाव तुम्हारा बेटी में है अगर बहू में आ गया तो तुम्हारा घर बैकुंठ बन जाएगा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक बार अपनी बहू में बिटिया को तो ढूंढो। कपटन धरी भीतर के भगवान के प्राण खाए ले रहे। 4 बजे से जल चढ़ा भी जा रहे हैं। अब नो दुर्गा लगन दे बिल्कुल प्राणों की पन्ने हैं। घर की सास प्यासों मर रही वे कसेड़ी लाए दुर्गा ढाल रही। सास से बेरबान है 6 साल से दुर्गा जी ढार नहीं मानो। 2 ही पुणे का है, 2 ही नवरात्रि में मार जाओ कीड़ा पर के।
कुछ न कल्ले में दुर्गा मंदिर में बैठी बैठी पहले घर की दुर्गा तो समारो जो उनका बूढ़ी सास है डुकरेंगे हंसन लगी करेंगे और क्या दे देव क्या खुश हो रहेंगी डुकरेंगे करेंगे और अब आओ आनंद खाए। अरे राम राम अच्छी बूढ़ी सास की सेवा करके नो दुर्गा में बिल्कुल नहीं जज्जू मंदिर दुर्गा जी तुम्हारे घरे आ जाए तुम्हारे दर्शन कर भी सब जानत है क्या हुआ आदमी अब गए कि तुम्हारे आधे गांव के गए हो जो कुंभ सफर आए आधे गांव के ज्यादा के गए हो जो मताई से मेरे कब से बाने रे पापी कुंभ गए थे तुम जाकर लौटे न मर जाते गली में घर की मताई से बेर बांधे कुंभ 45 किलोमीटर निकलाए बाप से मोह नहीं बोल रहे हनुमान जी के भंडारे करवा रहे हनुमान जी नहीं जान रहे तुम पापी हो तुम आओ ने कोई दान लगे ने पुण्य ने परेशान होंगे अगर घर के माँ बाप से बेर बांधे हो तो तुम कौन दान और तुम तो नर्मदा में जाकर मार जा मनो बन हो कुत्ता ही अगले जन्म में अकेले नर्मदा जल पिए से नहीं वही में मर जा। बात मैं आपसे सिर्फ ये कर रहा था पहला सूत्र जीवन का है नकली जीना छोड़ दो। दूसरा सूत्र जीवन का मेहनत करने से कभी डरो मत परिश्रम करने वाले की कभी हार नहीं होती। तीसरा सूत्र परिवार में प्रेम रखो। आज अपने परिवारों में प्रेम नहीं है कि है तो आत्मा पे हाथ धर के दो परिवार में भर प्रेम नहीं है बाकी तो तुम एक नंबर के आदमी हो तुम सच्चो आदमी पूरे साई खेड़ा में नहीं है परिवार में भर प्रेम नहीं है और वो की जड़ बैठी जी इनने बाल घरिया धरी है घर में अगर जिठानी की छत की 2 ईंटें ऊंची हो गई तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो और कहूं देवरानी की छत की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जिठानी को ब्लड प्रेशर हाई ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई न करियो ना मर जाओ लखवा खा ले ऐसी मिलो ज्यादा ने जरो देख देख आदमी सबको बड़ तो देखो चाह रहा है पर सगे भैया को बड़ तो नहीं देखो चाह रहा यही साई खेड़ा में पूरा गांव बढ़ जाए इन माता जी हर को उससे दिक्कत नहीं है वो तो देवरानी और जिठानी आगे नहीं कर पाए एक दूसरे से ऐसे तो कान भरत है यार जे कौन सो वो मंत्र या जानत जे कि बाप को छोड़ देता आदमी मताई को छोड़ दे तो भज जाए छोड़ दे कौन सो मंत्र आए वो ऐसो काला जादू जानत है दत्ता जी बोले कुछ नहीं दिखाया आदमी ऐसो अंधेरा होता है ये आंखें फोड़ देते घर वाली की विवेक की कि हम तुम्हें सोच नहीं देते कछु हम जो के वो मानो जे। एक माता जी अब हमारी कथा में आई बोली गुरु जी हमारे पति भारी दारू पिया थे छुड़वा दे हमने कहा तुम्हें छुड़वा दे बोले हम कैसे छुड़वा दे हमारे कैसे ने छोड़ हमने कहा तुम्हारे कैसे उन्हें मताई छोड़ गई बाप छोड़ दो भज्जा छोड़ दो रिश्तेदार छोड़ दे तुम दारू छुड़वा अकेले गुरु जी बताओ जहर से लग रहा है हम तुम्हें पहले ही दिन गाय आदि माता जी हमें सोच रही ऐसी जानते तो कलश यात्रा के बाद घरे भाग जाते ये बता हो गई कथा के तो तुम ने बचो नीरज भैया घर के कल भली तुमने तो बड़ो पंडाल लगवाओ है घर के बैठो तन्नक अब आज तो पहले दिन सो सोच रहे ज्यादा नहीं खाए तना भेंटने भी भरत पहले दिन आके नहीं। हरे राम परिवार में प्रेम रखो मेरा निवेदन है। परिवार बनाने में एक माँ बाप का पूरा जीवन निकल जाता है और पत्नी आकर के एक पल में उस परिवार का विनाश कर देती है। एक पल में कोशिश करो कि परिवार संगठित रहे। और चौथा सूत्र कथा का निज जीवन में पवित्रता रखो। विचारों की, खान पीन की, बोलचाल की, रहन सहन की, पहनने ओढ़ने की पवित्रता होनी चाहिए जीवन में। आज हमारी भाषा का ह्रास हो रहा है, हमारी वेशभूषा का ह्रास हो रहा है और हमारे भोजन का भी ह्रास हो रहा है।
हमारी वेशभूषा बदल गई, हमारी भाषा बदल गई और हमारा भोजन भी बदल गया। भोजन हमने कुत्तों का ले लिया कि नहीं लिया? भगवान ने मांस खाना किसको दिया था? कुत्ते को। तुमने उसका भी अधिकार खा लिया। मांस खाने लगे, मदिरा पीने लगे, असत्य भाषण करने लगे। भेष, भूषा और भाषा, इन तीनों पर भयंकर प्रहार हो रहा है। इसलिए निज जीवन में पवित्रता रखो। एकदा हि विशालायाम चत्वारा ऋषयो मलः सतसंज्ञार्थ समायाता। एक समय नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए। परस्पर विचार चल रहा था कि घोर कलयुग आ रहा है और उस कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी। सनकादिक ऋषियों ने नारद को और शौनक ऋषियों ने सूत जी से ये प्रश्न करे कि घोर कलयुग आ रहा है। सूत जी महाराज ने कहा कि जैसी शंका तुम्हें है ऐसी शंका एक बार देवऋषि नारद के मन में आई। नारद जी तीर्थ यात्रा को गए और जहां जहां गए नारद जी को सब उल्टा मिला। पहले कहां कहां गए? भागवत जी में आया है, हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिस्तीर्थेषु ब्रह्मांडस्थितस्ततः। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वर, सब जगह देवऋषि नारद गए पर नारद जी को कहीं शांति न मिली, क्योंकि शांति कहीं है ही नहीं। शांति किसी वन में नहीं है। शांति तो आदमी के मन में है। अगर मन में है तो तुम घर में भी खुश हो, और अगर मन में शांति नहीं है तो तुम कौन धाम पे रहने लगो? कुछ नहीं होने, कुछ नहीं होने। कौन धाम पे रहने लगो? तुम कहूं चले जा, कौन बाबा जी के लिपटे रहो। शांति नहीं है मन में तो कहूं शांति नहीं है। नारद जी ने देखा सब उल्टा ही उल्टा मिला। क्या उल्टा मिला? पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुतागे हे साल को बुद्धिदायका। पाखंड निरता संतो। नारद जी ने देखा कि जिसके पास 1 करोड़ का बंगला है वो कलयुग में त्यागी जी कहा उठे। त्यागी जी, त्यागी जी के कितने को बंगला है? 1 करोड़ को। बताओ, त्यागी के 1 करोड़ को बंगला रहो चल। त्यागी का मतलब है करपात्री, जिसने अपने कर को, कर माने हाथ, जीवन भर कर को पात्र बना के और दान लेकर प्रसादी पाके भजन किया हो, वो त्यागी है। आजकल 60-70 लाख की गाड़ी और 2-5 करोड़ को आश्रम, फिर त्यागी जी कहा उठे। ये कलयुग का प्रभाव है। ये कि 18 बाल बच्चे हो जाएं कलयुग में, वो ब्रह्मचारी जी लिख सकते हैं गाड़ी पे, कोई दिक्कत नहीं है। 18 मोड़ी मोड़ों को बाप ब्रह्मचारी के वोट टांगे। और ये को हमें डर भी नहीं लगे, जो अंदर को पूछे तो हम बता दें कि जी हाँ दादा, हमें है पता के हैं बाल बच्चे। क्यों? किसको धोखा दे रहे हैं हम लोग? किसको? उस ईश्वर को। वो नहीं जानता क्या हमारी अंतरात्मा की बात? जे को दिन भर बोने रुके वो मोनी जी, ये को दिन भर रोटी खाए वो फलारी बाबा कहा है। कलयुग को प्रभाव। पाखंड निर्दा संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुतागे है। पिता बेटी के घर का धान खाने लगा। लोग कहते महाराज समय बदल गओ, समय बदल गओ। का समय बदल गओ? पहले पूर्व में सूर्य उदय हो तो, अबे भी हो रहा हो कि नहीं हो रहा? पश्चिम में डूबत तो आज भी डूब रहा। समय तो जब बदल तो, जब पश्चिम में डूबन लग तो पूरब में डूबन लग तो। चांद न बदले सूरज न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। समय नहीं बदलो। समय तो जब बदल तो पहले भाईचारों के बाल बच्चे होते, अब तुम लोगों के होने लगते, तो अपन मान जाते कि अब समय बदल गया। समय वही का वही है, कोई समय नहीं बदला। हमारी आपकी सोच, हमारी आपकी मनोदशा बदल गई है। समय नहीं बदला।
पिता बेटी के घर का धान खाने लगा, घर में सारे की चल हो गई, और जोन घर में सारे की चल होए वो घर में टोई जानी हो। वो घर ऐसो कहाओ ये सो नदिया के किनारे को पेड़ो, कौन साल की बाढ़ में बह जाए वो कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा ही वो घर जानियो जे के घरे सारे की चल हो। ढोंगी, लोभी, पाखंडी साधुओं का भेष बना बना करके इस चोले को बदनाम करने लगे। एक बात पर हमारी आज गांठ में बांध लियो, जो सच्चा संत होगा, जो सच्चा महात्मा होगा, वो कभी किसी को श्राप नहीं देगा। जो सच्चा साधु होगा वो कभी किसी का अहित नहीं करेगा समाज का। तो सच्चा संत श्राप देगा नहीं, और नकली को श्राप लगत नहीं। एक दरज्जू ने ये कुछ नहीं कर सके। आप ऐसे शराब से मरत होते तो रायसेन जिले में मारते कम से कम 500 रोज को। इतने फिर रहा है जिन्हें 100 को नंदा वही पे पानी फेंक देते कि हम शराब दे रहे हैं, भस्म हो जा, तो मर जाता। ऐसे नहीं मरे, शराब मरा आपसे। विप्रई भागवते वार्ता गेहे गेहे जने जने, शास्त्रों का क्रय विक्रय प्रारंभ हो गया। माता पिता का सम्मान कम हो गया घर में कलयुग में। जे में 3 चीजों से तो ऐसो मोह खत्म भाव है आज के आदमी को। बिल्कुल ईमानदारी बताइए, अगर इन 3 में ये कई कमी हुई तो सबसे पहले गैया। बिल्कुल आदमी ने बिल्कुल त्याग दाओ, भीतर से त्याग दाओ गैया खिलाने। संत शासन खूब लगो है कि गौ सेवा करो, गैयों को संरक्षण करो, पर आज के आदमी ने बिल्कुल भीतर ही से त्याग दो। गैया को नहीं राखो चाहे रो गाय। कछु कछु तो कहते हैं कि गैया हम आओ खेत खा रहे हैं, तो तुम आओ गैया खेता खा रहे हैं। ईमानदारी से बताओ कि तुम गैयों की चरणोई भूमि खा गए? बताओ। खौगा को कहा तुम के गैया बताओ। जितनी जहां चरनोई भूमि गैया मैया की थी सरकारी, वो तुमने पटा खाई। अब गैया कहां जाए? कहां जाए बताओ? कहां जाए गैया मैया? तुम घर में कुत्ता पोस है, कछु कछु तोरे चूमा ले कुत्तों के चूमा। हमने खुद देखो चूमा ले तो बूढ़ो बाप पलका पे बैठो बैठो करो भगवान अगले जन्म में हमें कुत्ता बनजो, हम मोड़ा कुत्तों के चूमा लेते। कछु कछु कहते हैं कि जे बेकुत्ता नोई, तो कुत्तों में भी अंतर होत रेगा। चलो सिलवानी से जूता ले आओ तो पांव में पैरे फिर हो, दिल्ली से ले आओ तो कसाई खेड़ा में मूड पे धरे फिर कि जे दिल्ली के जूता यहां जे पैरे नहीं जाए। जूता तो जूता है, ऐसे कुत्ता भी कुत्ता है। जिनके घर में कुत्ता पला होता है उसके घर का तर्पण पितरों को नहीं लगता है। जिसके घर में कुत्ता पला होता है उसके घर का तर्पण पितरों को नहीं लगता है। ध्यान से सुन लेना, उनको श्राद्ध का फल नहीं मिलता है। गैया से मोह खत्म होगा। पहले सियाने सियाने बैठे हैं सब। अब अभी गांव में जो पुराने मकान हुए हैं, कैसे बनते पहले के मकान? पहले दहलान बनती, फिर बीच में सार, जिसमें गैया बने तो खुसार कहते, और फिर पीछे आदमी को निवास। ऐसे बनते मकान। कई बार अपन सार में हो नंगे पांव जाते, पांव में गोबर लगत तो और गौमूत्र लगत तो 1000 बीमारी से लड़ने की ताकत आती। आजकल घर में अगर 8 आदमी हैं तो 6 दवाई पे धरे हैं। तो रात की गोली नहीं खा रहे तो सुबह मरे मिलो, बचाई जाओ तो मारे से खराब हो जाओ। क्या ही रात में हवा लग गई, अब लोग चलो सियार मऊ लगाई तो है ना। अगर रात की गोली चूक गए तो सवेरे मरे मिल हो, अगर सवेरे की गोली चूक गए तो शाम तक बरे मिल हो। लोग हर के धर देने पड़ जाओ 12 बजे न बीपी बढ़ गए कौन बात। अब आदमी ने मकान टूरे, सार खत्म कर दे। अब को नहीं बना रहा सार, को बना रहा बताओ? का जिन्हें हाथ उठा जिन्हें ना मकान बनाओ सार बनाओ, को नहीं बनाई। भगवान ने कही तुमने हमारी गैया की सार खत्म कर दी, हम तुम्हारे जीवन को सार खत्म कर दें। अब जीवन में कोई सार नहीं बचो।
आज मकान भी बन रहा है, नीचे की देरी नहीं लग रही कि लगा था, नीचे को पल्ला को नहीं लगवा रहा चौखट को, टाल्सों की तो बिगड़ जाता। टाल्स तो आदमी ऐसे लगवा रहा है जी, बंगे लगवा रहे टाल्स कि दुकारिया गोटनियां लेके जे बेरे थे चिकने स्तंदा गोटनियां फिसली दुकारिया छिप पुलिस गिरी जो मारा गई ज्यादा सेवा को झंझट नहीं। टाल्स तो रे बूढ़े तुम्हारे हो लग रहा हो आने आदमी करे पट के पारो ज्यादा सेवा न करने पड़े। एक नई टेक्नोलॉजी है, दुकारिया गिर पर बब्बा गिर पर सीताराम, चौखट लगाई नहीं गई। हमें आपकी तरफ तो नहीं है पता, ज्यादा अंतर नहीं है, 100-125 किलोमीटर को अंतर है, फिर भी हो सकता कोई तुम आए थे परंपरा। हम आए थे पहले, अबे अब तो खत्म ही सो है, पहले दीपावली की रात में जो गांव में विश्वकर्मा होते वे खिलिया लेके आते और चौखट में ठोकते। वो तो है नीरज भैया थे, हो तो अब न हो तो ये होते न हो तो ये अब कछु कछु कहते हैं कि विश्वकर्मा जी घर के भाव बढ़ गए, उनके भाव नहीं बढ़े रे। अब भी तुम्हारे घरे आई जाए सुबह तुम्हारी खपर गया में ठोक दें खिल गया। बताओ नए मकान में जब चौखटा ही नहीं लग रही तो आप इसका जीते लगे सीधी घर में देरी नहीं लग रही कि लग रही नहीं लग रही। सोने बीमार होवे में देरी लग रही, ने सिलवानी जावे में देरी लग रही, ने सिलवानी से नागपुर होवे मेरे फर्क में देरी लग रही, ने उते से खबर आवे में देरी लग रही कि हाउ रास्ता ही में उनने ते देरी लगे, फिर तैयारी में उनने लोग घर के लगवे में देरी लगे। भगवान ने कहा जब तुमने घर में देरी नहीं लगाई तो अब कहीं देरी नहीं लगेगी। माता पिता का सम्मान खत्म हो गया। सबसे पहले इस देश से अगर हृदय से हमने निकाला तो गैया को निकाला, दूसरे नंबर भैया को निकाल दिया, सगे भैया समूह खत्म होगा। और तीसरा मां बाप से मोह खत्म हो गया। आजकल तो सरकार भी लिखवा रही हम दो हमारे दो और बहू दद्दा को घर से निकाल दो, चार को तो परिवार ही बच्चों मम्मी पापा चुंटू मुंटू। बोलो कहां गया वो श्रवण कुमार जो अंधे मां बाप को कांवड़ बना करके तीर्थ यात्रा कराता था। आजकल सासो तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी है। अब तो घरवारी ने जो आदेश दे दो, बाप से 6 साल से बेरबान है। अरे कहूं ससुर की तबीयत खराब हो गई, फोन लगा के पूछ रहे पापा जी कोई दिक्कत तो नहीं है। सगे बाप से बेरबान है और ससुर बब्बा को पापा जी, और उसे पापा ही नहीं कह पा रहे अकेले। बताओ अरे राम 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 का हुई अरे भैया। आज आदमी मकान बनवा रहा है, मकान का नाम है मात्र छाया, मताई की छाया नहीं बन रही। दम हो तो सीधो लिखवाओ पत्नी छाया, जिसकी छाया पर रही को नाम लिखवाओ। नारद बाबा को जब कहीं शांति न मिली तो सीधे वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में बांके बिहारी का दर्शन किया और दर्शन करके लौट रहे थे तो पीछे से आवाज आ गई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मचिन्त्यायामपि नाशयो दर्शनम तव लोकस्य। ए महात्मा नारद रुक जाओ। नारद जी ने पीछे पलट के देखा तो क्या देखा, एक सुंदर सी युवती जिसकी आयु लगभग 25-30 वर्ष की, देवियों जैसा जिसका श्रृंगार है, उसकी गोदी में 90-90 साल के 2 पुरुष लेते हैं, 16-16 साल की कन्याएं पंखा डुला रही हैं। नारद जी ने जाकर हाथ जोड़कर कहा, देवी तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है। आवाज निकली, मेरा परिचय जानना चाहते हो? बोले हां, तो मेरा परिचय ले लो। क्या है परिचय? अहम भक्ति ख्याता। नारद मेरा नाम है भक्ति। नारद जी तो नाचने लगे, नारद जी नचने लगे। नारद जी बोले माता मैं आज धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि भक्ति अमूर्त है पर आज मुझे वृंदावन में मूर्ति के रूप में मिल गई। देखो कुछ चीजें दिखती नहीं और कुछ चीजें कभी छुपती नहीं। तारों की ओट में चंद्र छुपे ना,
भानु छुपे ना महाघन छाये से, जंग जुरे रजपूत छुपे नहीं, और दाता छुपे नहीं मागन आये से, और चंचल नारी के नैन छुपे ना, और कर्म छुपे ना भभूति रमाई से। कि तऊ राख चढ़ा ले, पर एक कर्म तो 24 घंटा में ऐसो कर दे हो कि तुम का हो। अकेले राख लपेटे से भगवान नहीं मिले। माता, नारद जी कह रहे माता तुम भगवान को इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उस घर की नेम प्लेट नहीं देखता है, उसके घर में भगवान को जाना ही जाना है। और वास्तव में अगर तुम भगवान को बुलाना चाहते हो तो अपने घर के दरवाजे भक्ति की नेम प्लेट लगा दो, भगवान अपने आप प्रवेश कर जाएंगे। और अगर भक्ति नहीं आ तो ऊंचे कुल के ही काम के जहां ना हरि को नाम। और एक बात गांठ में बांध लेना प्यारे, भगवान के दरवाजे ना आधार कार्ड चलेगा, ना वहां कोई परमिट चलेगा, ना कोई लाइसेंस चलेगा, ना किसी मंत्री मिनिस्टर किसी बड़े आदमी की सिफारिश चलेगी। वहां तो सिर्फ तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा, वहां तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होगा कि तुम कौन जात में गए थे वो हिसाब से इनको भीतर कर लो जी VIP में है। नहीं नहीं नहीं, नहीं साहब, वहां तो सिर्फ तुम्हारे कर्मों का। इसीलिए जब व्यक्ति कर्म करता है तो उसकी चलती है, अच्छा कर ले या बुरा कर ले। कर्म करते वक्त तुम्हारी चलेगी, पर जिस दिन कर्म का हिसाब होगा उस दिन परमात्मा की चलेगी, फिर तुम्हारी नहीं चलेगी। इसलिए ऐसा कोई गलत काम ना हो जाए कि जिस दिन वो ईश्वर फैसला करे फिर तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम्हें सिर्फ लेना पड़ेगा वो जो हिसाब करके देगा। भगवान के घर में जात का हिसाब नहीं होता, भगवान के घर में कर्म का हिसाब होता है। और ऐसी जाति से भी कोई मतलब नहीं है। बहुत ऊंची जात में भाई अकुठाड़े सुंगरा पटाए हुए तो बताओ, ऐसे भजन से भी कछु नहीं होते आए। दिन भर जय श्री राम जय श्री राम, और दिन डूबो सो 250 ग्राम जय श्री राम। क्या करें जय श्री राम, हरे राम हरे, और घर में मुर्गा दारू धरे। अब क्या करें हरे राम हरे, बताओ। बड़ी जाति में जन्म होना ही सब कुछ नहीं है। बड़ी जाति में तो धुंधकारी भी हुआ था ब्राह्मण परिवार में, पर मर के प्रेत बना। उससे अच्छा तो बहुत छोटी जाति में जन्म लेने से संत रैदास का मान बढ़ गया, जिनके कठौते में गंगा आ गई। भगवान के घर में जाति का हिसाब नहीं, कर्म का हिसाब है। और मेरे हिसाब से तो एक बात कहें, कोई भी जाति नीच नहीं होती है, कोई भी जाति नीच नहीं होती, पर हर जात में 2-4 नीच जरूर होते हैं, और वे पूरी समाज की सत्यानाश करें। कोई जाति नीच नहीं है, पर हर जाति में 2-4 नीच है, वो सत्यानाश करे हैं समाजों में। अब आगे बोले हैं जब मौका है फिर हम बताएं, अब तो बना आगे बढ़िए, ये बात को तई दबाइए। नारद जी ने कहा माता आपकी गोदी में ये 2 पुत्र कौन, वृद्ध कौन है? बोले मेरे बेटे हैं ज्ञान और वैराग। नारद जी बोले हम ही मिले दुनिया में कि माँ हो 30 साल की और बच्चे हो 90 साल के, कौन मान जाएगा? भक्ति बोली इसीलिए तो रो रहे कि जब तुम्हारे जैसा संत मेरी बात नहीं मान रहा तो दुनिया में फिर मेरी बात कौन मानेगा? अब नारद को लगा कि बात में कुछ दम है। माता ये सब हुआ कैसे? नारद जी के प्रश्न पर भक्ति ने अपनी उत्पत्ति बताई। उत्पन्ने द्रविणे देशे, मेरा जन्म द्रविण देश में हुआ। सीधा सीधा समझना, जिस दिन भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान का कीर्तन करते करते, भगवान का नाम जप करते करते तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो जाए और आंखों में अश्रुपात होने लगे, समझ लेना कि मन द्रवित हो गया, मन द्रविण देश हो गया और तुम्हारे भीतर भक्ति का जन्म हो गया है। भक्ति बड़ी कहां? बोले कर्नाटकायाम समागता, कर्नाटका में बड़ी, तो मन हो गया द्रविण देश। ये कान ही हमारे कर्नाटका है। अगर धोखे से भक्ति का बीज भीतर पड़ जाए, साधारण बीज को अगर बढ़ाना है तो उसको पानी की जरूरत है, पर अगर भक्ति को बढ़ाना है तो इन संतों की वाणी की जरूरत है। संतों की वाणी से ही भक्ति का बीज पुष्ट होता है और बढ़ता है। महाराष्ट्र में भक्ति का विस्तार हुआ और गुजरात में भक्ति जीर्णशील हो गई, जीर्णशील हो गई। भक्ति बोली नारद जैसे ही हम वृंदावन आए तो हम तो जैसे थे वैसे हो गए, पर ये मेरे दोनों बेटे बूढ़े के बूढ़े हैं। नारद ने कहा क्यों? बोले माता इसका कारण भक्ति कहती है। नारद वृंदावन में भक्ति की दुकान तो थोक में चलती है, न यहाँ कोई ज्ञान का ग्राहक है और न कोई वैराग्य का। और वृंदावन वाले तो कहते हैं
कि वृंदावन में तवई तक ज्ञान चलत है। बोले कब तक? बोले जब तक तू बैठ के ब्रह्म को विचार ले। बोले कब तक? बोले जब तक कोई नंद को कुमार जू न दिख पड़े। जिस दिन वो नंद का छोरा दिख जाता है तो व्यक्ति सब भूल जाता है, न ज्ञान न वैराग त्याग तपस्या, वो तो सिर्फ अनुराग में जीने लगता है, भगवान के प्रेम में जीता है। नारद जी ने विचार किया ये तो अच्छा है, पर नारद जी एक बात का सोच रहे हैं कि वृंदावन में भक्ति तो है और ज्ञान और वैराग्य बुरे हैं, तो भक्ति के साथ ज्ञान भी जरूरी है, और जब ज्ञान हो जाए तो वैराग्य भी जरूरी है। अपन में भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भर नहीं है। ज्ञान को तो तुम्हारे जितने बैठे हो, तुम्हें 2 मिनट को मौका मिल जाए तुम सांप आंधरे कर दे अब भाई ताई। इस कदर की ब्रह्म की बातें करो, सब झूठो है, कछु जाने नहीं, सब बेकार है महाराज, लगे अपन मनो वही में। अपन सिर्फ बातों के चपोला हैं, बातें तो तुम्हें कैसी करवाने कौन से। मरघट्टा पे जब आदमी बैठ के बात करत है, कोई जलावे जात, ऐसो लगत है कि हरिश्चंद्र भी फांसी लगा ले तुम्हें देख के। कई भज्जा एक दिन जो ही हाल अपनो होने, एक दिन सब छोड़ के चले देवी जो कोनो ने कही कि उन्हें तुम्हारी मेड़ में पंजा मार दो, कहने लगे हम उनकी मूड़ काट ले सुख, मैंने तुम सब लेके जाओ। बता ज्ञान तो सबको है, तुम्हारे आरती भी अच्छी, प्रेम लक्ष्मी नारायण बैठी है, सुगाता ही हो, यही गांव में नहीं गया कहां गया। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जग को नहीं बढ़ेगा, हम को नहीं, अपन लोग गीत वाले थोड़ी आए, अपन तो कथा बाचा के आए, अपन ज्यादा तुम तो 100 बना दो, तो संगीत बारो रहते ही को फीको अपन का करने, अपन खुदा ही फीके है ही को का कर। अच्छा जब जार की गाथे आदमी और जो जल लेना आउट थे, इतने प्रेम से गाउट थे यार, वो बहुत जोर से गान लगा जैसे भगवान के कान ने फूट गए हैं। कई सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का, भगवान अच्छो पैसा दे दे और कोई बीमार घर में हुए नहीं गाता। कई सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का, ओ मेरा है प्रभु मेरा, ओ पड़ोसी का भी मेरा। ए भगवान बगल वाले को बीमारी दे दी, फिर वो पैसा नहीं रहे, सोम से मांगे सोम दे दे, फिर वो चुकाने पे सोम मकान लिखवा ले। ये तो मैं भजन चल रहा हूं, सबको नहीं चल रहा हूं। कितने प्रेम से गाथवार ऐसा लगा थे, इमरती हाँ सीधे हो तुम्हारे नहीं। कई तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हकू भगवान कह दे कि जब सब कछु हमारो है, तुम्हारा कछु नहीं लग रहा हो, तो सिलवानी से किलो कच्ची मिठाई नहीं जो कहो जी कान पकड़े कर से मंदिर आई नहीं न तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अकेले बातों के चपोला है पूरी दुनिया, बात है मसकवा दे, पागल कर दो। तो नारद जी को आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो, जब ज्ञान वैराग्य ठीक होंगे। नारद जी उस सत्कर्म के चक्कर में कहां पहुंच गए? बद्रीनाथ। चारों भाई बैठे हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों ने नारद जी को देखकर कहा अहो नारद धन्योसी वृक्ता नाम श्रोमणी, आओ वृक्षों के श्रोमणी नारद। कैसे आना हुआ? बोले भैया वृंदावन में ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े हुए, ठीक कैसे होंगे? चारों भाई बोले काम करो, भागवत की कथा सुना दो। नारद जी बोले हमने 4 वेद 6 शास्त्र सुनाए, जब ठीक नहीं भाई तो भागवत से कैसे ठीक हो जाए? चारों भैया बोले सुनो नारद, जैसे कोई व्यक्ति दिमाग लगाए। अच्छा एक बात समझना, चाहे सागर जिले की हो चाहे रायसेन जिले की, 2 चीजें आज तक कभी किसी को कम नहीं लगी, और लगी हो तो तुम लोग बताना। 2 चीजें कभी किसी को कम नहीं लगती। क्या? दूसरे का पैसा और खुद का दिमाग। 24 घंटा ज्यादा लगा था। तुम्हारे जितने पंडाल में बैठे सब लाल बुझक कड़िया बैठे, तुम जा जान रहे हो कि महाराज ये तो हम बहुत पहले जानते थे, मतलब भागवत आए से बैठ आ गए, और हम भी सोच रहे कि हम से धुरंधर पंडित अबे तक नहीं का बोला साई खेड़ा। हाँ कैसे को और तुम तो अबे लोगों से चर्चा करके देखो, कौन से तरह चर्चा करियो, कहियो तुमसे ज्यादा पैसा उनके हैं। आदमी को जवाब का रहे है, अब भगवान ने जी खुंजित तो दो मन मान गो। अब कोई से कहियो तुमसे ज्यादा सुंदर है, आदमी के भगवान ने जी खुंजिए सो बनाओ, मन मान गो। अब एक आदमी से जा कहियो कि तुमसे ज्यादा दिमाग उन भैया में है, वो जवाब पता है कार्य, तो तुम अबे हमें ठीक से नहीं जानत का है। आदमी जा भर स्वीकार नहीं कर रहा हो कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान कौन और पैदा हुआ है। अब पूरी दुनिया जा जान रही कि लाल वो जक्कड़ हम यहाँ है, पांव में चक्की बांध के हिन्ना कूदे होए और न बूझे बूझिए, वो कैसी लाल वो जक्कड़ बूझिए और न बूझे कोई। चारों भाई बोले नारद
सुनो, तुमने कहा हमने 4 वेद सुनाए 6-7, तो सुनो, किसी आदमी ने आम का फल खाया हो और अब वो बुद्धि लगाए कि आम निकरो है डगार से, सु डगार और मीठी हुई है, डगार निकली पेड़े से, सु पेड़ो और मीठो हुई है, अब पेड़ो निकरो जमीन से, तो जमीन और अब वो मिट्टी खावे बैठ जाए। तो स्वाद तो आम में है कि पेड़े में, के फल जमीन में? नारद, 4 वेद हैं जमीन, 6 शास्त्र हैं पेड़, 17 पुराणे हैं डगारे, और में भागवत को लगो है फल, सो जो लो जाकर खुआ दो। बोले कहां? बोले हरिद्वार में। तुम वहीं सुना दो। बोले हम सुना दे। बात तय हो गई, कथा को मुहूर्त ले लो नारद जी ने, कथा बैठ गई। हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पर नारद जी सामने बैठे हैं, पीछे भक्ति, फिर ज्ञान बैराग। नारद जी उठ के खड़े होकर बोले भैया, कायेन वाचा मनसापी, जिसने जीवन में किसी से 2 शब्द मीठे ना बोले हो, किसी को 1 लोटा पानी भर के ना दिया हो, और कभी किसी का अच्छा ना सोचा हो, अगर वो व्यक्ति आखिरी में भागवत की कथा सुन ले तो क्या उसकी मुक्ति हो जाएगी? नारद जी के प्रश्न पर चारों भैया बोले, नारद, व्यक्ति पाप कर्म करते करते मर गया हो, पर अगर उसके नाम से भागवत हो जाए तो की भी मुक्ति हो जाए। नारद जी बोले, जब कुछ ज्यादा नहीं हो गई? हमने कही आखिरी में, तुमने कही मरबे के बाद। देखो नारद, अपने तो नियम है। अरे भैया, एक नियम है, श्लोक पढ़ो, कायेन वाचा मनसा। घर के दरवाजे कोई आवे तो उस भोजन की पूछो, वो करे चाहे बिल्कुल न करे, मनुष्य काऊ की रोटी खा ले। न पूछ पाओ तो पानी की पूछो, न पूछ पाओ तो बैठवे की कह दे के बैठो, न पूछ पाओ बैठवे की न कह पाओ तो 2 मीठे शब्द बोल दे तुम्हारे घर कुआ हुए, और न बोल पाओ तो नेचे के ओंठ की मुस्कुराहट मार दे अकेली, बस वो को देख के हंस भर दे, बस वो को इतना अच्छा लगे कि यार उनके घरे गए, उनको चेहरा खिलाओ। घर के दरवाजे कोई आए, भोजन की पूछो, न पूछ पाओ पानी की, न पूछ पाओ तो बैठवे की, न पूछ पाओ तो 2 मीठे शब्द बोलो, न बोल पाओ तो नेचे के ओंठ की मुस्कुराहट, और कहूं तो न कर पाओ। साई खेड़ा में पानी की टंकी बनी कि नहीं है? बनी है। आज रात को ऊपर चढ़ जाओ, जब सब पूरे गांव के सो जाएं, और मूड के भर गिरी को जिसमें सुबह तुम्हें खपर गया पटरी में मार जज्जू पे काय खोजी रहा है, हमें जा बताओ, जब तो नहीं कर पा रहा है तो भगवान से कह दू अगली जन्म में हमें पड़ा बना दे, न कुत्ता बना दे इसलवानी को फरत रख दो, न कुछ बैठने की कहने, न पानी की पूछने, न हाथने भोकत रख दो जो मन में आए सो। पर अगर इंसान बने हो तो इतना कर्तव्य तो तुम्हारा बनता है प्यारे। नारद जी को कथा सुनाना प्रारंभ किया। नारद जी ने प्रश्न किया कि बताओ, भागवत से किसी की मुक्ति हुई? तो आत्मदेव और धुंधकारी की कथा सुनाई गई। ये कथा को सीधी सीधी समझ ले। आत्मदेव की कथा तो तुमने खूब सुनी, धुंधकारी है तो गोकर्ण है तो धुंधली है, ये कथाएं तो भेजा है, हम अलग से कहां से बना दे। तुम तो सार निकालो कि आत्मदेव की कथा से अपना कहा मिल रहा हो। आत्मदेव की कथा से सार मिल रहा है मति और श्रीमती। आत्मदेव बहुत अच्छा आदमी था, ब्राह्मण, पर उसकी पत्नी खराब थी, कलह प्रिया, लड़ने वाली, अपशब्द बोलने वाली। जिंदगी में अगर पति अच्छा है, पत्नी खराब है तो भी गड़बड़, और पत्नी अच्छी है और पति खराब है तो भी गड़बड़। संत श्री मलुकदास जी कह रहे हैं विषय पे कि वैष्णव संत अवैष्णव नारी, ऊंट बैल की बनी सवारी। 2 में से एक खराब हुई है। एक गाड़ी में एक तरफ लगा दे ऊंट और एक तरफ ने दे बैलवा, कहां ये है वह गाड़ी? ऐसे ही वह गृहस्थी की गाड़ी है। पति और पत्नी दोनों को अच्छा होना चाहिए। और आज के समय में सबसे कठिन काम यही है। आज के समय में पैसा कमावो कठिन नहीं है। पैसा तोड़ रहा हो है भी तो नाकारा है जो रो रहा है कि हमारा चाल नहीं चला, जी हाँ नाकारा, पैसा तोड़ रहा हो है। पैसा कमावो कठिन है नहीं। दिन भर कोनो रोड पे तसला फेंक तो 300 मिला तो मनीरगा से काय को काटा कहा वो मास्टर गिरा थे 300 मिला था। हमें बैठ तो देर नहीं भाई, ये 1000 रुपया मर जाती पूरे दिन तसला फेंका फेंका, जब 300 मिलती। हमने प्रवचन चालू न कर पाए तो पैसा पुरगाओ। तो पैसा कमाओ बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के समय में नाम कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि अगर 1 मिनट में वायरल होगा तो पूरा देश जानने लगे। 1 सेकंड को खेल है। आज के समय में सबसे कठिन अगर कोई समस्या है तो वो है अपनी औलाद को अच्छी गली धरा देना। अजय की औलाद अच्छी गली चली गई होए वो दुनिया को सबसे धनी आदमी, और जिनकी औलाद बिगड़ गई होए तुमने कितना कमा लो होए, अरबों खरबों का धरते हो वो जाए आदत पर पाई।
और को दो चार ही पत्ता बाहर हो गए सो पूरी जाजात बिक जे और भज्जा मिले को सगोना पे लटके। हाँ और कहूँ जाय आदत पर पाई तो आदत रात है तुम्हें भगा दे वो घर से। कहूँ पी के यहाँ 2 बजे तो बेलठ दे कर हाई में कुत्तों हाई खुचर हो साई खेड़ा में कुत्तों हाई खुचर हो गली में मारो है लड़का ने। आज के समय में सबसे कठिन कोई समस्या है तो संतान को अच्छी गली रखाना। और माता जी हरो अपनी औलाद को बुरी नजर से तो बचाना पर बुरी संगत से बचा लेना। बुरी नजर उतनी दुष्प्रभाव नहीं करती है व्यक्ति के जीवन में जितनी बुरी संगत दुष्प्रभाव कर देती है। इसलिए अपनी औलाद को बुरी संगत से बचाओ, बुरी नजर से तो भगवान बचाएगा। पर अब बात वही आती है औलाद बनेगी कैसे? वो बनेगी पति पत्नी से, क्योंकि जो आज के पति पत्नी हैं वो कल के माँ बाप बनेंगे और जो आज के माँ बाप हैं वो कल के पति पत्नी थे। जब तुम ही एक दूसरे से लड़त रहे हो तो बाल बच्चों का संस्कार दो। आज के 2 आदमी चुखर हुआ बिलज्जा से लड़ रहा है, दिन भर लड़ रहा। तुम 10 मिनट को बैठा दे 2 आदमी को भी लड़ पा। वो तो जय अच्छी व्यवस्था है कथाओं में कि आदमी एक तरफ बैठा माता एक तरफ और पूरे जोड़ा से बैठते तो अब डूम के पट जाते पूरे पर्दा। ये तो अलग अलग बैठक सुशांता बैठक जिन्हें भी जो सिस्टम बनाओ बहुत सोच के बनाओ। और लड़ाई इतनी पति पत्नी में इतनी सी लड़ाई, पत्नी कहते तुम हमें समझे नहीं और पति कहते तुम हमें समझ नहीं पाए और 2 ही लड़ बैठा था। जब तुम ही एक दूसरे को नहीं समझ हो तो तुम्हें को समझ है बताओ। आजकल तो एक नौ शब्द चल गया है, घर वाले से कहने लगी है जानू, क्या कहते हैं पति से जानू और वो की एक ना मानू तो काय के जानू, मानू तो जानू ना, बिल्कुल जानू मानू ना कहेंगे। सीताराम को सीताराम। धुंधली और आत्मदेव में एक पल नहीं बनती थी, उसका कारण यह हुआ कि उसके घर में धुंधकारी जैसा बेटा हुआ, पूरे कुल को डुबो दिया। पर आत्मदेव भजन भी करते थे और भजन कभी व्यर्थ जाता नहीं, तो उस भजन का प्रभाव यह मिला तो उसके घर में गैया मैया से गोकर्ण जैसा पुत्र भी हुआ जिसने डूबती हुई नैया को पार लगा दिया। धुंधकारी को भागवत सुना के भगवत धाम भेज दिया। गांव के लोगों ने विमान पे बैठना चाहा, भगवान के पार्षदों ने मना कर दिया कि कथा के कुछ नियम होते हैं, उस नियम के हिसाब से कथा सुने। नियम बताए, नियम तो बहुत है, तुम तो सुन ले, तुम जितने कर सको। कथा सुनने हैं पहलो नियम, ठीक। कथा में तुम बैठो बहुत अच्छी बात है, कथा तुम में बैठ जाए जाओ उसे अच्छी बात है, और तुम में नहीं बैठे तो तुम तो बैठता ही रहो। आदमी कहते आज को श्रोता वो दो घड़ा है, इतनी प्रवचन तो हो रहा, का फायदा पड़ रहा हूं, बता रहे का फायदा पड़ रहा हूं। भली वो दो घड़ा है, देखो सीधो घड़ा नल के नीचे धर के चले हो तो पानी भर जे, अको वो दो घड़ा धर के नल चले हो पानी भली ने भरे रे, जो नल चले है जो मटका तो जुड़ानो ही बिल्कुल न जाए भी था। अब फायदा जो पर रहो कि आज अगर 1000 आदमी बैठो है पहले दिन वो 2 ही घंटा बैठे तो साईं खेड़ा के 2000 घंटा तो सुधर गए। कौन से तुम लड़ते, कौन की बुराई करते, कौन की निंदा करते, ऐसा ही जिंदगी में 2-2 घंटा सुधराता रहे, सुबेड़ा पार हो जाए। एक घड़ी आदि घड़ी आदऊ में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। ऐसा ही तो तुम मैंने बैठे का था, तुम बैठत रहो। एक टाइम भोजन करो, न चले तो 2 टाइम करियो, न हो तो दिन भर खाओ, कछु दिक्कत नहीं है। तो रोटी छोड़ी से भगवान मिल रहा है, न वो करेंगे तो पूरी बैकुंठ में बैठी होती। ये तो पत्ता ही पत्ता खा रहे, सो दोनों तक नहीं खा। एक टाइम भोजन करो, फिर में लिखो है कि प्याज लहसुन न खाओ चर्चे। या सुनंजा कि तुम प्याज लहसुन खा लो तुम हाथ गोड़ी टूट जाओ, जितने खा रहे का बीमार आ गए। तामस बड़ा थे प्याज लहसुन में, सुभजन में मन नहीं लगा जो है कारण। दद्दा तुम्हारे ऐसी क्यों धरे हो जो कि प्याज को हाथ नहीं लगा रहे, ब्याज में आधो गांव खाला हो जो तुम्हारी ने प्याज खा नहीं रहे, ब्याज में आधो गांव चबा गए हो जो प्याज या छोड़ दी तुमने आधो गांव खा लो, धर्मात्मा बने फिर रह गए। हमें तो क्यों मिलत गई भज्जा छीता ही नहीं है प्याज, बाद में पता लगवा दो गांव दबो है नहीं कि कर्जा में चुका ही नहीं रहो तो दद्दा हरो ब्याज छोड़ के प्याज खान लगो, में फायदा है। लखवा गलत है रे जी को ब्याज खाते, बिल्कुल गारंटी कहा बहुत ही खराब बुढ़ा पो कटत रही मार जाओ। इसमें ब्याज तो खत जो ने 2-3 पैसा बहुत खराब होते हैं। जे जी ने खाए हो तो कल बताए तो लिस्ट हमारी बातें फेल कर जो तुम तो अब बात तो के लिए ब्याज ही पे रहते बाप कल बताए हैं कि कौन की कागत हो कौन पैसा खाए से। इसे ब्याज तो खत जो ने अघेरी फिर रही हमारी को हमारे बाप को कहा जा रहा
अपन ज्यादा चेचे में भी नहीं पड़ा, अपनो काम होगा दक्षिणा हम नीरज से ले दे, तुम मान जा सो ने मान जा सो, अपनो काम तो होगा। पहले दिन हम बैठ भर पाए जिन्हें तो हमें भगा सके 7 दिन, अब कुलर के पटका लिए हम तो पहले ही कही थी, काय बोलाओ तो हमें अपन सीधे बोल नहीं सके जो अपने स्वभाव में नहीं के हैं, तो हम सांची सांची बिल्कुल। सो देखो आने हुई सो अज्जू, आओ सो वेलकम और जाओ सो भीड़ कम, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल नहीं अज्जू। अगर सुनवे की दम न हुए तो कल से पंडाल में नहीं अज्जू, सुनवे की दम हुई तो बड़ी हुई इतने तो जी में दम हुई भी भीतरे हो जो सब नहीं बैठा था, आदि छटने का लेता से सारे गांव को विमान पर बिठाकर गोकर्ण जी ले गए। आज पहले दिन का सत्र था, तो महत्तम की चर्चा को हमने और आपने भाव से सुना। कल आगे की चर्चा में हम चलेंगे। एक बार जोरदार तालियां नीरज साहू जी के लिए और इस कार्यक्रम के संरक्षक माननीय पूर्व मंत्री श्री रामपाल जी के लिए भी कि नीरज भैया का पूर्ण साथ दिया और निरंतर उनका मार्गदर्शन इस कार्यक्रम को नीरज भैया को मिलेगा। हमने पहले ही कहा कि अब नीरज साहू नहीं, नीरज साधु, साधु 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 माने धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ना जाने कितनों के जीवन में परिवर्तन आएगा, गारंटी है, क्योंकि विपिन बिहारी की कथा ठंडा पानी नहीं है कि कोई भी पी जाए। विपिन बिहारी की कथा खोलत चाय है, घूंट घूंट कर कहीं भीतरे होता रहे, पर जहां होने कर जे है सुधार सीखे चज्जे गारंटी खाई। रात में उदा खो, आज तो हमने ज्यादा कछु कही नहीं है। आदमी की अगर रात में नींद खुल जाते वो खबर आ जाए का कही थी 300 लगातार का मर जाए, बहुत ही खराब बोल बाबा मनात तो जहर है। ठंडे पानी के चक्कर में आइयो ने खोला चाय पी पाओ तो स्वागत है। हाँ, पर ये गारंटी है, नीम कड़वी बहुत होती है पर स्वस्थ के लिए लाभदायक भी बहुत होती है। बातें तो कड़वी होंगी क्योंकि अब मीठी बातों से लोग सुधरने वाले नहीं हैं। अब तो हर चीज को फास्ट को समय चल रहा है, तो प्रवचन भी फास्ट ही भाव चल जाए। कल ठीक समय आपसे भेंट होगी। आज की मंगलमय आरती अब हमारे कथा के मुख्य यजमान भैया नीरज जी के पूज्य माता पिता, माता जी श्रीमती किरण श्री मधुसूदन साहू जी, समस्त साहू मुकद्दम परिवार, माननीय श्री मंत्री महोदय श्री रामपाल जी, विजय जी, राकेश भैया, नरेश भैया और नीरज भैया के जो भी प्रेमी परिजन परिचित सुहृद संबंधी बंधु बांधव जन पदार्थ काय भाग चले। तुम उन्हें कहाँ जा रहे पीछे वाले? सत्यनारायण की कथा नहीं सुनी? कलावती गई थी प्रसाद छोड़ के, पति की नाव डूब गई थी। अगर कलावता चलोगा बिना प्रसाद के तो कलावती से हाथ ने धो बैठ गए दद्दारो, इसे प्रसाद लें जा, बिना प्रसाद के नहीं जाओ, 2 मिनट और बैठे रहो। अच्छा पंडित जी हरे के तब आरती करिए और आदमी ऐसो भगत जैसे 20 साल की सजा पूरी हो गई हो आज है तनक, और अब आरती करके जाएंगे भगवान की। सभी हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी जी महाराज और जो भी नीरज भैया के प्रेमी परिजन, सभी संत मूर्तियों के चरणों में पुनः दंडवत प्रणाम है। सब विप्रों के चरणों में, आचार्यों के चरणों में प्रणाम है। जब तक आरती की तैयारी हो, खोलो हाथ, बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना, कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख तारे निकट नहीं आवे, निर्बल बलशाली बन जावे दुख तारे निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए या राम जिनका रखवाला है राम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न कभी न भूलूं, भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न कभी न भूलूं, भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया अब तो दया करो। करो। आइए अब यजमान परिवार, मुकद्दम परिवार और हमारे परम स्नेही श्री रामपाल जी राजपूत साहब सभी मंगलमय आरती सभी अतिथियों के साथ करेंगे और फिर प्रसाद इत्यादि की जैसी व्यवस्था हो नीरज भैया तो उसके आगे आप कार्य करें। राम को ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणिश मुखादग्निरजायत।
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, मोरी मुकुटी तेरे सीसी पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, यो छवि को मैं मन में बसाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में सीसी नभाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं, हो दासी अनाथ के नाती आपी हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन लाला साथी आपी हो, सुख दुख जीवन लाला साथ आप हो, छोड़े कहाँ मैं आपको जाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं, कर्पूरी गारम करवारी गारम, संसारी तारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंत गिरिधार वृंदे, भवम भवानी शतम नमामि, हंसारी माला हंसारी काले, कपाल मालाओं दसे गिरायो, दिव्यराय चरि जगरायो, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम मारार्थकम मोहन दाय जलेने